पिछली क्लास में हमने ग्रुप सिलेक्शन टूल पे बात की थी और आज की क्लास में हम मैजिक वॉन्ड और लासो टूल पे बात करने वाले हैं। ये दोनों टूल भी सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो इसका ये फ्लाई आउट मेरे सामने आ जाता है और यहाँ से हम वो क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने सिलेक्शन करनी है। तो यहाँ से हम फिल कलर, स्ट्रोक वेट, ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड के अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से हम जिस बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ये सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करके देगा। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले हम सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को देख चुके हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ जो फ्लाई आउट आता है वहां भी वो तमाम क्राइटेरिया मौजूद हैं जो यहाँ पे हैं और इनके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल आपके जहन में आता है कि जब सेम सिलेक्शन के ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन में मौजूद हैं तो मैजिक वॉन्ड से उन्हें यूज करने का क्या फायदा। जब एक जगह पे तमाम ऑप्शन मौजूद हैं तो दूसरी जगह पे अलग नाम के साथ वो तमाम ऑप्शन क्यों दिए गए हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। मैजिक वॉन्ड टूल हमें सिलेक्शन के लिए ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन की निस्बत। तो पहले मैं आपको इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके बताऊंगी कि कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको वो डिफरेंस बताऊंगी जो मैजिक वॉन्ड और सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन के दरमियान है कि कैसे मैजिक वॉन्ड हमें सिलेक्शन के लिए ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिल कलर है। यहाँ जिस भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्शन करनी है आपको उसको पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेक्शन लेनी है। अगर आप पहले सिलेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं तो वो क्राइटेरिया उस पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप देखें यहाँ से मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेकर अगर इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा कंप्लीट आर्ट वर्क सिलेक्ट हो गया है। क्योंकि यहाँ से मैंने कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था, उसे कुछ भी नहीं बताया था कि किसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करें। तो मैं यहाँ बाहर क्लिक करके इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से फिल कलर पे क्लिक करूंगी। फिल कलर पे क्लिक करूं तो यहाँ आप देखें टॉलरेंस भी दी हुई है। तो यहाँ पे आप टॉलरेंस सिलेक्ट करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे टॉलरेंस 0 कर देती हूँ। अगर मेरी टॉलरेंस 0 है और मैं कोई कलर सिलेक्ट करती हूँ तो वो बिल्कुल एक्यूरेट कलर सिलेक्ट करेगा। जो शेड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा उन कलर को वो उसमें ऐड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं इस सयान कलर पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए इन फ्लावर की इन पेटल्स और इस डार्क ब्लू पेटल के अंदर जो स्टेम मौजूद है उसमें ये वाला सयान कलर मौजूद है तो उसने इनको सिलेक्ट कर लिया। जबकि इस कलर के शेड में थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसने इनको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि थोड़े मिलते जुलते कलर भी उसमें सिलेक्ट हो जाएं, उस सिलेक्शन में आ जाएं, तो मैं टॉलरेंस को ज्यादा कर सकती हूँ। उससे मिलते जुलते कलर को भी पिक कर लेगा। मैं सिलेक्शन को खत्म करती हूँ और अब यहाँ से फिल कलर पे रखते हुए मैं यहाँ से टॉलरेंस 30 कर देती हूँ और 30 करने के बाद मैं दोबारा इसी सयान पेटल को सिलेक्ट करूं तो अब आप देखें उसने इन पेटल्स को भी सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर दिया और इसको भी सिलेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा मिलता जुलता कलर मौजूद है। और अगर मैं टॉलरेंस मजीद ज्यादा करूं तो वो इस रेंज में मजीद कलर को ऐड करता जाएगा जो इस कैटेगरी के होंगे। मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और यहाँ से टॉलरेंस 50 करती हूँ और 50 करने के बाद दोबारा इस सयान कलर को सिलेक्ट करूं तो अब आप देखें इस ब्लू कलर को भी उसने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ 2 पेटल मेरी सिलेक्ट है, ये सयान और ये ब्लू। उसके अलावा इन बर्ड्स में ब्लू कलर मौजूद है, इन पेटल्स में ब्लू कलर मौजूद है तो उसने सयान और ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये कलर एक ही कैटेगरी के हैं। इस तरह से अगर आप टॉलरेंस ज्यादा करेंगे तो मिलते जुलते तमाम कलर सिलेक्शन में आ जाएंगे और अगर आप टॉलरेंस 0 करते हैं तो एक्यूरेट कलर सिलेक्शन में आएगा जिसमें थोड़ा भी डिफरेंस है वो कलर इसमें शामिल नहीं होगा। मैं यहाँ फिल पे से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद स्ट्रोक कलर है और यहाँ से टॉलरेंस 0 कर देती हूँ ताकि मेरी एक्यूरेट स्ट्रोक सिलेक्ट हो। और उसके बाद मैं इस पेटल पे क्लिक करूं तो आप देखिए उसने इनको भी सिलेक्ट कर लिया, इस पेटल को भी और इस फ्लावर को भी, क्योंकि यहाँ पर सेम कलर की स्ट्रोक मौजूद थी।
अब मैं सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और उसके बाद स्ट्रोक वेट की तरफ आती हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन खत्म करूंगी, यहाँ स्ट्रोक वेट पे आ जाऊंगी और यहाँ भी टॉलरेंस मैं 0 कर देती हूँ। अगर मैं टॉलरेंस ज्यादा रखूंगी तो वो मिलती जुलती स्ट्रोक को भी उसमें शामिल करेगा, और अगर मैं 0 कर देती हूँ तो वो एक्यूरेट स्ट्रोक वेट को उसमें ऐड करेगा। उनके कलर को बिल्कुल वो इग्नोर कर देगा। पहले हमने सेम कलर वाले स्ट्रोक को सिलेक्ट किया था, अब हम सेम वेट वाले स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे तो वो इसमें सेम वेट वाले स्ट्रोक को ऐड कर देगा, चाहे उनका कलर डिफरेंट ही क्यों ना हो। और यहाँ स्ट्रोक वेट पे चेक लगाने के बाद अब मैं इस पेटल पे क्लिक करूं तो आप देखिए उसने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास सेम वेट का स्ट्रोक इन तीनों ऑब्जेक्ट में मौजूद है। और मैं इस सिलेक्शन को भी खत्म कर देती हूँ और उसके बाद मैं स्ट्रोक वेट पे से चेक हटाकर अगर ओपेसिटी पे चेक लगाती हूँ तो यहाँ पर इस पेटल पे क्लिक करूँ तो इस पेटल की ओपेसिटी मैंने कम की थी, उसके अलावा इस पेटल की ओपेसिटी कम की थी, तो उसने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद नीचे ब्लेंडिंग मोड है, अभी हमने ब्लेंडिंग मोड पे काम नहीं किया। अगर मैं ओपेसिटी पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। जब हम ओपेसिटी को अप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं किस मोड के अकॉर्डिंग हमने ओपेसिटी को ब्लेंड करना है बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ से हम डिफरेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ओपेसिटी पैनल पे बात करेंगे तो हम इन पे भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे सेम ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लूंगी, यहाँ से फिल कलर पे चेक लगाऊंगी और यहाँ से टॉलरेंस मैं इसकी 0 कर देती हूँ। और 0 करने के बाद मैं इस पेटल पे चेक लगाऊं तो आप देखें इस कलर की तमाम पेटल सिलेक्ट हो गई जिनमें सेम कलर मौजूद था। अब अगर मैंने इस कलर को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस कलर को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे ये वाला ऑरेंज कलर दूं तो इसमें ऑरेंज कलर आ जाएगा। अगर मैं इसे कोई और कलर देती हूँ, मैं इसे जो कलर भी देना चाहूँ दे सकती हूँ। आप देखें जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रही हूँ इसमें डिफरेंट कलर आ रहा है। तो आप अपनी मर्जी से इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन ली हुई है और उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्शन टूल लेते हैं तो इनकी सिलेक्शन आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इनको रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, अगर आप इनको रीसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूं तो आप देखें इन पेटल का साइज बड़ा हो गया जो हमारी सिलेक्शन में थी, इनका प्रपोर्शन आउट हो गया है। तो मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। जब आप मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन को लेने के बाद आप ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल लेकर उसको रोटेट कर सकते हैं, उसे रीसाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर हम सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन से सिलेक्शन लेते हैं या मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन लेते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन पर क्लिक करूं तो यहाँ भी मुझे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अगर मुझे इनमें से किसी के मुताबिक सिलेक्शन लेनी है तो पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ से वो क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा जिसके मुताबिक मैं सिलेक्शन लेना चाहती हूँ। और अगर मैं इस पेटल को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगी, लेकिन सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं सिलेक्शन टूल लेती हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा कंप्लीट आर्टवर्क एक ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा कंप्लीट आर्टवर्क सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रुप है। तो अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन लेना चाहूँ तो पहले मुझे इसको अनग्रुप करना होगा, उसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन ले सकती हूँ किसी एक पार्ट की। तो सिलेक्शन टूल उन ऑब्जेक्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करता है जो ग्रुप ना हो। तो मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। उसके बाद अगर इन्हें ग्रुप रखते हुए ही मैंने सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इस पेटल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ फिल कलर पे क्लिक करूं तो आप देखें उसने इस येलो ऑरेंज कलर को पिक कर लिया, इन तमाम पेटल्स को जिनमें ये कलर था और इस पेटल को भी। लेकिन अगर मैं इन पेटल्स को सिलेक्ट करना चाहूँ जिनमें कलर थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को यूज करते हुए ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन में हमारे पास टॉलरेंस का ऑप्शन मौजूद नहीं है।
जो मैजिक वॉन्ड में हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है वो टॉलरेंस का ऑप्शन है कि अगर हम मिलते जुलते ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना चाहें तो हम टॉलरेंस ज्यादा करके उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को यूज करते हुए नहीं कर सकते। अब मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और सिलेक्शन खत्म करने के बाद आप देखें यहाँ पे फिल कलर पे चेक है, टॉलरेंस 32 है। और अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेकर इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये पेटल भी मेरी सिलेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस ज्यादा है और ये इससे मिलती जुलती हैं। तो अगर हमने मिलती जुलती शेप को भी सिलेक्ट करना है तो हमें मैजिक वॉन्ड को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ इस फ्लाई आउट पे क्लिक करूं तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हाइड स्ट्रोक ऑप्शन, हाइड ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, अगर आप हाइड स्ट्रोक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ से आपको स्ट्रोक का ऑप्शन हाइड नजर आ रहा है। और अगर आप वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शो स्ट्रोक ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो ये स्ट्रोक का ऑप्शन शो हो जाएगा। और उसके बाद हाइड ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन हाइड हो जाता है। और दोबारा शो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन अब यहाँ पे आ गया है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन शो हो जाएगा। और उसके बाद रीसेट है, अगर आपने कोई चेंजिंग की है और उसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यूज ऑल लेयर है। जब हम इलस्ट्रेटर में काम कर रहे होते हैं तो फोटोशॉप की तरह हमें लेयर्स लेना नहीं पड़ती, खुद ब खुद हमारा काम डिफरेंट लेयर में ऐड होता चला जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे मैं अगर लेयर पैनल पे आती हूँ और लेयर पैनल पे आकर यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें तो डिफरेंट ग्रुप वाइज लेयर नीचे मौजूद है, जैसे जैसे मैं इनको ग्रुप किया है। और हर ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट ऐड हैं वो भी शो हो रहे हैं। और अगर मैं इन पे मजीद क्लिक करती जाऊं तो वो ग्रुप मजीद खुलते चले जाएंगे। ये देखें, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट किस तरह से ग्रुप हैं और कितनी लेयर्स यहाँ पे मौजूद है। अब अगर आप यहाँ से ऑल लेयर पे चेक नहीं लगाते तो जो लेयर्स आपकी सिलेक्ट होंगी जस्ट ये ऑप्शन उसी पे वर्क करेगा, जो लेयर सिलेक्ट नहीं होंगी उस पे वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑल लेयर पे चेक लगा रहने देते हैं तो ये तमाम लेयर्स पे काम करेगा और यहाँ चेक लगा रहने दें। मजीद जब हम लेयर पैनल पे बात करेंगे तो हम लेयर्स को समझेंगे। फिलहाल हम मैजिक वॉन्ड टूल पे बात कर रहे हैं और मैजिक वॉन्ड टूल तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम लासो टूल की तरफ आते हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्रॉस पे क्लिक करके इस फ्लाई आउट को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद लासो टूल की तरफ आती हूँ। जब मैं लासो टूल की तरफ आती हूँ तो मेरे माउस का कर्सर भी इस तरह से चेंज हो गया है। लासो टूल बहुत छोटा सा टूल है और इससे भी हम सिलेक्शन ही बनाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री हैंड सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसे चाहे अपनी सिलेक्शन में से छोड़ सकते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पेटल की सिलेक्शन बनाना चाहती हूँ तो मैं इसके इर्द गिर्द जो सिलेक्शन लूंगी तो आप देखें ये सिलेक्ट हो गया। और इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद अगर मैं इसकी शेप चेंज करना चाहूँ तो आप देखें मैं इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इसको रोटेट करना चाहूँ तो आप देखें ये रोटेट हो गई। और अगर मैं इसको रीसाइज करना चाहूँ तो रीसाइज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से आप इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इस पे सिलेक्शन टूल की मदद से रोटेट कर सकते हैं और इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। और उसके अलावा लैसो टूल में आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को चाहें अपनी सिलेक्शन से आउट रख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पेटल को सिलेक्ट करती हूँ, अगर आप इसका कुछ हिस्सा छोड़ भी देते हैं सिलेक्शन में तो भी ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट सिलेक्ट होगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, मैं सिलेक्शन को खत्म करूंगी। उसके बाद आप देखें अगर मैं इसको अपनी सिलेक्शन में लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक को छोड़ूंगी नहीं और उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करना शुरू कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्शन में लेना चाहती हूँ, इसको सिलेक्शन में लेने के बाद मैं इसको सिलेक्शन में लेना चाहती हूँ और उसके बाद मैं इन पेटल्स को छोड़कर इसको सिलेक्शन में लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आके छोड़ दिया तो जितनी पेटल के इर्द गिर्द मैंने राउंड लगाया था मेरी वो पेटल सिलेक्ट हो गई और बकाया पेटल सिलेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा इस पेटल को सिलेक्ट करूंगी
तो जब मैं लासो टूल से सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे इसकी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नजर नहीं आती। यहाँ वही प्रॉपर्टीज मौजूद है जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में थी। तो अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अप्लाई करना चाहते हैं इस पे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे और इन प्रॉपर्टीज को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेती हूँ और यहाँ से फिल कलर को सिलेक्ट रखते हुए इस कलर को सिलेक्ट करती हूँ, तो अब आप देखें यहाँ भी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं आती। मैजिक वॉन्ड या लासो टूल की कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। इससे जस्ट हम सिलेक्शन लेते हैं और उस सिलेक्शन लेने के बाद हम अगर अपनी शेप या कलर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।